भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है। इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि जितनी भी महिलाएं, जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें जो व्रत रह रही हैं माता रानी का, वो अगर ये उपाय करती हैं तो उनके घर में जो भी कलेश है, जो भी मनोकामना उनकी अटकी हुई है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, और किसी के घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कर्जे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी की सोच रहा है, नौकरी करने की चाहत रखता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस स्टार्ट करने में मुझे पैसे की कमी पड़ रही है या किसी चीज की जिससे उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, आज के उपाय में ये सब गुरुदेव जी ने पूरा का पूरा उपाय बताया है, जिसको करने मात्र से मैंने आपको जितनी भी समस्याएं बताई हैं उनकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए जानते हैं कि गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया कि चैत्र नवरात्रि के समय में अगर ये उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। भक्तों, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि जिस किसी ने अभी तक मेरी आवाज पहली बार सुनी है और जो भी हमारे चैनल में पहली बार आया है, जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाले गुरुदेव जी की वीडियोस अपकमिंग आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथाएं होती हैं, ऐसी कथा पिछले साल भी हुई थी 2023 में। उसमें गुरुदेव जी से बहुत सारे लोगों ने पत्र के रूप में प्रश्न पूछा, गुरुदेव जी हमको ऐसा उपाय बताइए जो हमारी समस्या हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नौकरी से, बिजनेस से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, अगर कोई घर में बहुत ज्यादा कलेश है या किसी की नजर लग चुकी है आपके परिवार में कि आए दिन लड़ाई होती है, उन सब से रिलेटेड आप हमको एक उपाय बताइए। तो गुरुदेव जी ने बोला कि चैत्र नवरात्रि के समय में जो भी कोई माताएं, बहनें, भक्त व्रत रहता है 9 दिनों का और वो ये उपाय करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, उसके बाद जब वो वापस से गए, उपाय किए और जब वो वापस से उनकी कथा में आए तो इस बार उन्होंने दोबारा से पत्र लिखा गुरुदेव को, और इस बार का जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में पत्र था कि हे गुरुदेव, जो आपने हमें उपाय बताए थे हमने उसे घर जाके किया और चैत्र नवरात्रि के समय पे किया, और जब हमने उस उपाय को किया तो हमारा उपाय करने मात्र से हमारी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भक्तों, अब आप भी सोच रहे हो कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था भक्तों को जो करने मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो चलिए जानते हैं उपाय को एकदम डिटेल में। 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो उपायों को पूरा सुनिएगा, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि आधा अधूरा उपाय आप लोग करते हैं तो आपकी जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो आप हमेशा बोलते हैं कि यार मैंने बहुत सारे उपाय करके देख लिया, हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही। तो गुरुदेव जी हमेशा यही बोलते हैं कि उपाय आप पूरा सुनिए, कब करना है, कैसे करना है, किस समय पे करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, वो पूरा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय नंबर 1 की तरफ। अब सबसे पहले उपाय में मैं आपको बता दूं कि जिस घर में बहुत ज़्यादा धन का कलेश है, जिस घर में जो व्यक्ति नौकरी करना चाहता है और उसकी नौकरी लग नहीं रही है या किसी न किसी कारणवश हट जाती है, उसकी नौकरी छूट जाती है या इंटरव्यू में निकल जाता है, और जो भी आपके परिवार का व्यक्ति या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी न किसी वजह से आपका वो बिजनेस का काम अटका हुआ है, चाहे पैसे की वजह से हो, चाहे कोई लाइसेंस का हो काम, मतलब कोई भी काम जिससे आपका अटका हुआ वो अवश्य पूर्ण होगा इस उपाय को करने के बाद। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो भक्तों आपको 11 आम के पत्ते चाहिए इसमें। अब 11 आम के जो पत्ते चाहिए इसमें, वो क्या करना है, आपको टेरी वाले आम के पत्ते लेने हैं। कौन से वाले? टेरी वाले जो आम के पत्ते होते हैं, जो आप कलश स्थापना में कलश में रखते हो, वही वाले आम के पत्ते चाहिए। अब आपने टेरी तोड़ ली, अब उस टेरी में से 11 पत्ते आपको निकाल लेने हैं। अब जब 11 पत्ते आप निकालेंगे तो उन 11 पत्तों में ध्यान रहे कि कहीं से कटे पिटे और खंडित ना हो, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि आम के पेड़ में चींटी जो होती हैं लाल वाली, वो लग जाती है और पत्तों को खा लेती है। तो आप ध्यान रखिए कि जो पत्ते हों वो ताज़ा हों और कहीं से कटे ना हो, छेद वेद ना हो उस पत्तों में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उन पत्तों को धो लें, और आपके घर में अगर कच्चा सूत है, अगर कच्चा सूत नहीं है तो जहाँ पर मंदिर का सामान मिलता है वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ से कच्चा सूत ले लीजिए और कच्चा सूतों से, मतलब एक के ऊपर आपको एक के ऊपर एक आम के पत्ते रखने हैं। टोटल 11 पत्ते हैं, एक के ऊपर एक रख के आपको उस कच्चे सूत से कितनी बार? 8 बार घुमा के उसको बांध लें। अब आपको क्या करना है, जो आम के जो पत्ते जो आपने बांधे उसमें जो टेरी से जुड़ा हुआ होता पत्ता, एक तो पत्ते का एंड हो गया, ठीक है, जहां से पत्ता खत्म होता है, और एक पत्ते की शुरुआत होगी जहां से पत्ता शुरू होता है, जो लकड़ी वाला भाग है पत्ते का, वो 11 के 11 लकड़ी वाले भाग जो पत्ता है, उस लकड़ी वाले भाग को आपको शहद में डुबोना है। किसमें? शहद में डुबोना है। ध्यान रखें कि जो शहद में आप डुबोएंगे
वो पूजा वाला शहद हो। घर में जो आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ ना करें। जो पूजा में आप महादेव के लिए, भगवान के लिए अर्पित करते हैं शहद, वही वाला आपको शहद पूजा वाला यूज़ करना है। अब 11 के 11 आम के पत्ते के जो डंडी वाला भाग था उसको शहद में डुबो दिया। अब आपको चले जाना है सीधा शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे, अब आपको क्या करना है, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है दाहिने हाथ में, वहां पर आपको वो टच करवाना है। ठीक है, अभी रखना नहीं है, टच करवा के अपना नाम और गोत्र बोलना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, नौकरी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, अगर आपको कोई काम है जो अटका हुआ है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसकी मनोकामना, कोई भी मनोकामना है जो मैंने आपको बताई है उससे रिलेटेड आपको बोल देनी है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आपको वो जो पत्ता है वहीं अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख देना है। अब तो महादेव को प्रणाम करके अपने घर की तरफ वापस चले जाना है। अब इस उपाय को करना कब है? इस उपाय को आपको सुबह 9 बजे से पहले और ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होगा, मतलब आप 5 बजे, 4:30 बजे से 8-9 बजे के बीच में आपको इस उपाय को खत्म ही करना है। ठीक है, और शाम के समय अगर आप, जिनको सुबह समय नहीं मिल पाता है, तो शाम के समय आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया वैसे वैसे आपको उपाय करना है। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। जो अगला उपाय है, गुरुदेव जी ने बोला है कि जिसके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपको लगता है कि मेरे को किसी पड़ोस की या किसी दूसरे ने मेरे परिवार में नज़र लगा दी है, या आपको ऐसा भी लगता है कि मेरे परिवार जैसा हंस कूद रहा है, खेल रहा है और खुश रहता है, उसमें कभी नज़र न लगे किसी की बुरी नज़र, और किसी घर में अगर बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार है, कोई रोग से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, उससे रिलेटेड ये उपाय गुरुदेव जी ने बताया, जो हमारा दूसरा उपाय है। ठीक है, अब इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल चाहिए। अब 1 लोटा जो जल आप लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, कहीं से आपको बाहर से या मंदिर परिसर से नहीं भरना है। ठीक है, और 1 लोटा जल लेने के बाद, अब जो 1 लोटा जल होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग पीतल के जल पे ले या स्टील वाले, तो आपको पीतल के लोटे पे जल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर जितनी भी माताएं जो व्रत रह रही हैं और जो व्रत नहीं भी रह रहा है, वो माता रानी के कलश तो जरूर विराजे होंगे। जहाँ पर माता रानी की पूजा होती है आपके घर में, तो जहाँ पर कलश स्थापना की है वहीं पर आपको वो जो 1 लोटा जल दिए थी वहीं पर आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र लेना है। 1 बेलपत्र जो आप लेंगे वो ध्यान रहे कहीं से कटा पिटा ना हो। ठीक है, ताजा बेलपत्र हो, एकदम शुद्ध बेलपत्र हो। एक बेलपत्र आपको क्या करना है, उस 1 लोटा जो पीतल में आपने लोटे में भरा था जल, उसमें आपको 1 लोटा जल में 1 बेलपत्र का पत्ता डाल देना है। अब आपको क्या करना है, ये पूरे रात आपको रखे रहने देना है माता रानी के कलश के पास जहाँ स्थापना की है आपने। और जब आप सुबह उठेंगे तो जितनी भी माताएं व्रत रह रही हैं या जो आदमी व्रत रह रहे हैं और ये उपाय कर रहा है, उसको ब्रह्म मुहूर्त के समय पे नहा लेना है, स्नान कर लेना है। 4:30 के बीच, 4 बजे के बीच, जब भी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है आपको उस समय स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल था उसको आपको जो रोग वाला व्यक्ति है उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क के, ठीक है, और घर के हर कोने में, जितना भी आपका बड़ा घर है उसके कोने कोने में जाके आपको हल्का हल्का जल छिड़कना है, जो आपने बेल पत्र डाला था उसके थ्रू। ठीक है, बेल पत्र को आपको भिगोना है, छिड़कना है, बस। तो ये जब आप छिड़कने वाला काम कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपके घर के पास नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ के पास चले जाएं। वहां पर आपको गुरुजी बताते हैं कि नवरात्रि के समय पे जितनी भी माताएं हैं वो नीम के पेड़ के पास वास करती हैं। दोस्तों, आपको स्मरण रहे कि आपके घर के पास अगर नीम का पेड़ है तो अब आपको ये जो उपाय है, ये जो उसका खत्म होगा, ये खत्म होने वाला समय यही है। अब आपको क्या करना है, नीम के पेड़ के पास आपको वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल डाल देना है, जो बेल पत्र के साथ आप छिड़काव किए हैं पूरे घर में और जो रात भर रखा रह गया। ठीक है, वो बेल पत्र का पानी आपको स्मरण कर देना है और अपनी मनोकामना मनी मन याद करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है नीम के पेड़ के पास, और माता रानी का स्मरण करते करते आपको अपना मनोकामना बोल देनी है और अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया था रोग बीमारी से रिलेटेड। और भक्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो गुरुदेव जी ने उपाय बताया है, इनको उपाय को बहुत सारे लोगों ने जब किया तो इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी और जो मनोकामना थी वो उनकी पूरी हुई है। तो भक्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप अंत तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को अगले लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आगे लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।